हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जिन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में गैप लिया है और अब उन्हें ये चीज अंदर अंदर खाए जा रही है कि कैसे जब वो जॉब में जाएंगे अपने गैप को जस्टिफाई करेंगे। क्या उनका वो गैप का डिसीजन सही था या गलत था। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल का गैप 12th के बाद लिया है या 2 साल का लिया है या आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल का गैप लिया है, 2 साल का गैप लिया है या फिर अपनी जिंदगी के किसी मुकाम पे अपनी पढ़ाई करने के बाद 5 साल या 7 साल या 8 साल का गैप लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे गैप ईयर के क्वेश्चन के बारे में और आपको बताएंगे कैसे अपने गैप को आप जस्टिफाई कर सकते हो। इसके लिए देखिए मेरी पूरी वीडियो। पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपनी 12th के बाद साल का या 2 साल का या 3 साल का गैप लिया है क्योंकि उन्हें किसी बेहतर कॉलेज में जाना है या फिर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते वो एडमिशन लेने में नहीं कामयाब रहे हैं या फिर उनके घर में कोई मेडिकल या फिर कोई पर्सनल इशू रहा है जिसके चलते वो एडमिशन नहीं ले पाए हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, यानी कि आप इस कैटेगरी में हो जहां पे आपकी 12th हो चुकी है बट आप किसी कारणवश उस साल एडमिशन नहीं ले पाए या आपको साल 2 साल लग गया एडमिशन लेने में और आपका 12th और ग्रेजुएशन के बीच में 2 साल का गैप आ गया, तो स्टूडेंट इस केस में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली इस चीज का एक अच्छा आंसर अपने दिमाग में तैयार रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इस चीज को लेने के लिए फेक सर्टिफिकेशन की बात भी करते हैं। कई बार ऐसा भी कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं क्या मेरा 12th के बीच में गैप हो गया तो मैं इसके बीच में कोई इंटर्नशिप का ऐसा कोई सर्टिफिकेशन प्लान कर लेता हूं ताकि मैं कल को किसी कंपनी में जॉब करूं या फिर मैं किसी बड़े कॉलेज में जाऊं तो वहां पे मैं दिखा के अपना एडमिशन कर पाऊं। तो ऐसा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑनेस्ट रहना है। जो भी आपका जेन्युइन रीजन रहा है, लेट सपोज आप प्रिपेयर कर रहे थे किसी बड़े एंट्रेंस के लिए ताकि आप किसी बेहतर कॉलेज में जा पाओ, तो आपको सिंपली उस एंट्रेंस के बारे में बताना है। अगर आपको किसी मेडिकल कंडीशन के चलते आपने ड्रॉप लिया तो आपको कंडीशन एक्सप्लेन करनी है। कोई फिनेंशियल इशू भी रहा घर में तो आप वो भी बता सकते हैं, ये एक वैलिड जस्टिफिकेशन रहेगा। बट अगर आपने इसको लाइटली लिया और कोई ऐसा कारण बताया जो इंटरव्यूअर को या फिर उस इंसान को जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उस टाइम पे सही नहीं लगा, वैलिड नहीं लगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होगा, वो आपकी बात को तुरंत पहचान जाएगा, जज कर लेगा, तो उस केस में आपका ये जस्टिफिकेशन वैलिड नहीं होगा। सो स्टूडेंट, इस केस में आपको एक अच्छा जस्टिफिकेशन तैयार हमेशा रखना पड़ेगा। टेंशन की कोई जरूरत नहीं रहेगी, बट हाँ, आपके पास एक जवाब ठीक ठाक होना चाहिए इस कंडीशन में। इस पार्ट में हम उन बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, अब वो उस लाइफ के मुकाम पे हैं जहां पे वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं या फिर वो अपना जॉब प्लान कर रहे हैं, बट अब उनके बीच में जो समस्या है वो समस्या है गैप की। स्टूडेंट, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो कई बार आपके मन में सवाल उठेगा कि मैं गैप को जस्टिफाई कैसे करूं। तो या तो आप इसको पहले ही सोच के रखो, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप गैप प्लान कर रहे हो तो आप इस बीच में इंटर्नशिप्स का प्लान कर सकते हो, आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ के काम कर सकते हो, आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। आज की डेट में ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इतने सारे हैं जिसको आप कर सकते हो, यानी कि अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकते हो, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं गैप में हमें ये दिखाना है हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे थे अपनी लाइफ में, हम वेले नहीं बैठे थे, हम घर में खाली नहीं बैठे थे, हम डिप्रेशन के मरीज नहीं थे, हम उस टाइम पे कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने में हमारी मदद करेगा। अगर आप इस टाइम पे ऐसी चीजें कर लेते हो तब तो आपका तो गैप बिल्कुल जस्टिफाइड है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाते हो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जुट जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में भी लंबे समय तक लगे रहते हैं, 2 साल 1.5 साल 3 साल, और आफ्टर गिविंग 3 इयर्स उनको रियलाइज होता है कि अब मेरा गैप आ चुका है, अब मैं क्या करूं, है ना। सो उस केस में भी आपको अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है मेंटली और फिजिकली, ताकि आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब करने जाते हो तो उस कंपनी के लिए आप एसेट बन के निकलो। क्या बन के निकलो? एसेट।
यानी कि हर कंपनी चाहती है कि मैं एक एसेट रखूं, ना कि कोई लायबिलिटी रखूं। और आप अपने आप को एसेट बनाने के लिए आपको हर वो काम करना है जिससे आप उस कंपनी के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। तो गैप ईयर जस्टिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपका गैप का टाइम है उसको आपको अपने ऊपर यूटिलाइज करना है। अगर आप किसी कारणवश उस टाइम पे सर्टिफिकेशन, जॉब, इंटर्नशिप, एनजीओ में काम ये सब नहीं कर पाए हो, तो फिर आपको इसका एक वैलिड जवाब अपने इंटरव्यूअर को देना है और उसका प्रॉपर एक सही जस्टिफिकेशन देना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से फेक सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ गए, क्योंकि कई बार ये लोग कहते हैं कि मेरे चाचा की, मामा की, ताऊ की या फिर किसी दोस्त की कोई कंपनी है तो मैं उससे कोई वैलिड सर्टिफिकेट बनवा लेता हूं अपना, और उस सर्टिफिकेट के चलते मैं उस जॉब में अप्लाई कर दूंगा। देखो, ये जो इंटरव्यूअर होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो आपसे आपके फील्ड से रिलेटेड, जो आपने इंटर्नशिप किया है, जो आपने काम किया है उस कंपनी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाए, उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो तुरंत जान पा जाएंगे कि आपने फेक सर्टिफिकेट बनाया। अगर वो उस टाइम नहीं पहचान पाए तो जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तब जान जाएंगे कि आपने फेक सर्टिफिकेट बनाया था, और तब ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल की सिचुएशन रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको फेक चीजों की तरफ नहीं भागना। आपको या तो पहले से प्लान करना है कि हाँ, जो मेरा ग्रेजुएशन के बाद का टाइम पीरियड चल रहा है, वो गैप आ रहा है, उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूं। और अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आपको सच का सामना करना है। आपको उसको सच्चाई के साथ अपने इंटरव्यूअर को बताना है कि मैं किसी कारणवश ये काम नहीं कर पाया था, मेरा गैप आ चुका था, पर मैं अब आपकी कंपनी में या आपके एक पर्टिकुलर कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में काफी इंटरेस्टेड हूं और मैं इस पे काफी पढ़ाई कर रहा हूं, काफी इस चीज को समझ रहा हूं और आपके लिए मैं एक एसेट बन के निकलूंगा। अगर आप ये कर पाओगे तो एक वैलिड जस्टिफिकेशन होगा। इस पार्ट में हम उन लोगों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिनकी जिंदगी में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, हाँ आपने सही सुना, 10 साल का गैप हुआ है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई के बाद अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा गैप ले लेते हैं जिसकी चिंता उन्हें हमेशा लगी रहती है कि कैसे वो अपने करियर की शुरुआत करेंगे, कैसे वो आगे जाके काम कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन मैंने मेनली उन लोगों के साथ देखी है जो या तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, वो लगातार प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, है ना, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब मेरा एक सफलतापूर्वक अटेम्प्ट रहेगा और मैं सफल हो जाऊंगा। या फिर उससे केस में जहां पे फीमेल से केस में देखा गया है कि शादी के बाद उनको काफी टाइम लग जाता है अपनी लाइफ को सेटल करने में, और उनको लगता है कि यार गैप हो चुका है, अब मुझे एक नई पारी शुरू करनी है अपनी जिंदगी की, अपने करियर की, तो मैं कैसे उस गैप को दिखा पाऊं। तो स्टूडेंट, इस केस में भी आपको टेंशन की तो जरूरत नहीं है। ये तो नहीं कहूंगा कि आपको पूरी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि गैप काफी बड़ा हो गया है और किसी भी कंपनी के लिए एज एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि गैप के साथ साथ आपकी एज भी बढ़ गई है। अगर एक कंपनी के पास 2 लोग इंटरव्यू देने आए हैं, एक की एज है 22 साल उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, और वो भी वो एजुकेशन लेके आया जो उस पर्टिकुलर वैकेंसी में रिक्वायर्ड है, और आपकी एज है 27 साल, आपके अंडर भी वही चीज है, तो उस केस में उस बच्चे के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज वो आपसे ज्यादा उस काम में अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी है ना। एक एज के साथ आप देख रहे होंगे जैसे जैसे एज बढ़ती है वो एनर्जी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। बट हाँ, अगर उन सालों में आपने अपने आप पे थोड़ा बहुत भी काम किया है, यानी कि जिस फील्ड में आप जॉब मांगने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपने सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, उससे रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में किया हुआ है जिससे आप उस पे जस्टिफिकेशन दे पाओ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं हर जॉब में तो नहीं कहूंगा कि हर जॉब में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट मेजरली जॉब में आ ही जाती है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अगर आप फंसे हैं या फंसने वाले हैं तो आपको उस टेन्योर का शुरू से ही कुछ ना कुछ प्लान करना है। आज की डेट में कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कई सारी चीजें आ गई हैं, जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑनलाइन कई सारे सर्टिफिकेशन में एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो आप अपना प्लान कर सकते हो टेन्योर। ये होता है ना, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि आपको बाद में नहीं पछताना है, आपको उस टेन्योर के दौरान ही जरूरी समझना है कि मेरा गैप बढ़ सकता है, मेरी कल को शादी होगी तो शायद से मुझे सेटलमेंट में टाइम लगे, तो उस टेन्योर को आपको
अपने लाइफ के लिए फ्रूटफुल बनाना है, उसमें कुछ ऐसा करना है ताकि कंपनी को आप कल को जस्टिफाई कर पाओ। अगर आपका सपना कल को काम करने का है, बिजनेस करने का नहीं है, जॉब करने का है, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि कंपनी को कल को आप जस्टिफिकेशन दे पाओ, अदरवाइज आपके लिए मुसीबत थोड़ी बढ़ जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया गैप ईयर्स के बारे में, यानी कि जब हम जिंदगी में गैप ले लेते हैं 12th के मुकाम के बाद, ग्रेजुएशन के मुकाम के बाद, या किसी ऐसे मुकाम पे जब हम किसी लाइफ के ऐसे बेट में बिजी हो जाते हैं जहां पे हमें काफी टाइम लग जाता है, तो हम उस गैप को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या हमें उस गैप से घबराने की जरूरत है या नहीं, ये हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख गया होगा, आप हमसे बात करके काफी क्लैरिटी ले सकते हैं। आशा करते हैं आपका करियर बहुत अच्छी ओर जाएगा और आप अपनी जिंदगी में खूब सारी तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।